फिर रहा क्या है रिश्ता भाई? तलाक हो गया तुमसे मेरा, अब क्या मतलब है? ऐसा मत बोलो मेरे बारे में प्लीज। भाइयों ने छोड़ दिया होगा ना, भाइयों ने छोड़ दिया है अब। मैं बहुत परेशान हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत परेशान कर। मैं उनसे उस टाइम उनकी बातों में आ गई थी। मैंने भी तो समझाया था अच्छे से, घर चलाने वाली बात बताई थी, बच्चों को लेकर सब कुछ सही बताया था। अब आगे खुल रही है। देखना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब मियाँ बीबी की चीज़ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है तो नोकझोंक चलती रहती है। मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ और आपके लिए भी कह रहा हूँ। तो हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई सलमान और आज एक नई वीडियो के साथ, एक नई रियल स्टोरी के साथ मैं आज आपके साथ आया हूँ। ये हमारी मैडम है, सुमन नाम है इनका। ये कुछ आए हैं मेरे पास, इनका फ़ोन आया था कि आपसे कुछ हेल्प चाहिए, आपसे बात करेंगे। थोड़ा इमोशन हो रही थी, रो रही थी, तो मैंने कोई नहीं, मैं शूट करता हूँ, आप वहाँ पर आ जाना। आप जो भी आपकी परेशानी है आप मुझे बताना। ये बताइए सुमन जी, क्या कहना चाह रही हैं आप? पहले तो भैया आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी मदद करने के लिए आए। मेरे को मैं कैसे बताऊं, गलती तो एक तरीके से मेरी थी स्टार्टिंग में। क्या हुआ, आप मुझे खुल के बताइए, सारी बात बताइए, क्या बात है आपकी, आप क्यों परेशान हो रही है? मेरी ना शादी को ना 2-2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने मेरे हस्बैंड ना मतलब अच्छे थे, मतलब जॉब वॉब करते थे, मतलब अच्छा। शुरू में तो मतलब स्टार्टिंग में तो किसी की भी बनती नहीं है, तो देखो थोड़े बहुत हमारे भी नोक झोंक चलती रहती थी जी। तो ये मेरे ना घर वालों के, बहन के और भाई की बातों में आके मैंने ना मतलब अपने हस्बैंड से ना 1-1.5 साल ना अलग रही थी, अपने मम्मी के घर आ गई थी। अच्छा। तो उसके बाद मतलब हमारा मतलब केस वेस भी चला था बहुत ज़्यादा। मतलब नहीं, किस बेस पे आपकी जो इतनी लंबी बात पहुंच गई? किस बेस पे आपके हस्बैंड की लड़ाई हुई थी? क्या बात हुई थी, मतलब क्या नहीं? मेरे हस्बैंड 1-2 बार दारू वारू पी के आ गए थे। अच्छा। तो इस वजह से मतलब मैंने उनसे मेरी भी तो मैं हो गई, फिर उन्होंने मेरे पर हाथ उठा दिया था, तो उसका ना ज़्यादा बड़ा इशू बन गया था। फिर मैंने ना अपने घर आ गई थी, इसलिए नाराज़ होकर फिर इसी बात पे लड़ाई वड़ाई हुई थी। तो मेरी मम्मी ने और मेरे भाई ने और मेरे बहन ने ना मुझे बहुत भड़काया कि भाई ये ऐसा है वैसा है, इसको छोड़ दे, तलाक दे दे इसको, ये वो। फिर हमारी मतलब कोर्ट में भी मतलब हुआ 2-3 साल तक। फिर कोर्ट में मतलब पता चल गया ना कोर्ट वालों को भी, मतलब कि वही मैंने गलत इल्ज़ाम लगाए थे उसके ऊपर। तो इस वजह से हमारा डिवोर्स हो गया। फिर वो अलग रहता है। जैसे मेरी मम्मी है ना, वो ना हम मेरी मम्मी होगी, मेरे भाई होगी, मेरे पर ना परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं मेरे ऊपर। आपकी माँ ही, आपके भाई, आपकी बहन है? हाँ जी। कि पहले तो आपकी मदद करी, उन्होंने आपको सपोर्ट दिया, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो तो उन्होंने अलग करवा दिया। उसके बाद ना अब वो हमें परेशान कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं अकेली हो गई हूँ। मेरे हस्बैंड से भी मेरा डिवोर्स हो गया। अब मैं उधर भी नहीं जा सकती मैं, और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते। मैंने कहा आप उनसे बात करोगे तो क्या पता थोड़ी मेरी मदद हो जाए कि भाई मैं उधर उन्हीं के पास दोबारा जाना चाहती हूँ। मेरी मतलब बहुत परेशान हो गई। तो आपने किसी के ज़रिए या किसी के ज़रिए उनसे बात करी? जैसे आपका फ़ोन नहीं उठा रही, जैसे होते हैं फ्रेंड सर्कल में कोई यदि फ्रेंड है, आप उनके थ्रू उनसे बात करने की कोशिश करिए अपने हस्बैंड से। मेरे किसी भी फ्रेंड का फ़ोन नहीं उठाते। जैसे मान लीजिए किसी उन्हीं के फ्रेंड से मैंने बोला था। अच्छा। तो वो कहते हैं कि मैं उससे बात नहीं करूँगा, अब दोबारा मैं उससे नहीं रहूँगा उसके साथ, ऐसे बोलते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं बहुत परेशान हो गई। मैं हमें किसी भी तरह से हमें मिलवा दे भैया प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आप। नहीं, आप हाथ मत जोड़िए, बाकी जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा वो मैं पूरी कोशिश करता हूँ। एक बार अपने हस्बैंड को फिर दोबारा कॉल करके देखिए। वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे भैया, आप एक बार। कोई नहीं, आप मेरा नंबर लीजिए, शायद उठा लें। आप उनसे बात करो, ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो, सुनो, फ़ोन मत काटना। हेलो, फ़ोन काट दिया भैया उन्होंने। दोबारा मैं देखता हूँ। मेरी आवाज़ सुनती फ़ोन काट दिया। अच्छा। कोई नहीं, मैं दोबारा करता हूँ, ठीक है ना? जी भाई साहब जी, आपकी वाइफ मेरे पास आई हुई थी यहाँ पर जी, आपसे 2 मिनट से बात करना चाह रहे हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। आप, मुझे पता है आप नाराज़ हो, बस 1 सेकंड के लिए आप मेरी बात सुनो। हाँ, वो पता है आपका डिवोर्स हो चुका है, आप उनसे कुछ बात नहीं करना चाहते, कोई मतलब रखना नहीं चाहते।
उन्होंने मुझे आपकी सारी बात, अपनी सारी बात बताई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे उनका अपनी गलती का रियलाइज़ है कि उनकी माँ ने और उनकी बहन ने, उनके भाई ने तुम्हारे खिलाफ़ भड़काया, तुम पे गलत इल्ज़ाम लगवाए, थाने में भी पहुँचवाया, डोमेस्टिक वाले ने केस भी डलवाया। मैं सब समझता हूँ भाई, उन्होंने मुझे अपनी सारी बात आपकी बताई है। वो इतनी शर्मिंदा है और अपनी गलती का इतना बड़ा एहसास है कि बहुत रो रही है, परेशान है, कह रही है। बस एक बार, भले आप उनको मत रखना, सिर्फ एक बार उनकी बात सुन लो भाई साहब। तो ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलते, खुदा ना खास्ते भगवान ना करे। वो ऐसे मोड़ पे आ चुकी है इस टाइम कि ना वो अब घर की रही ना आपकी रही। इंसान जब घर का या बाहर का नहीं रहता तो वो उसके माइंड में सिर्फ एक ही ख्याल रहता है, जब मेरा अपना कोई है ही नहीं, अब वही मुझे कोई समझने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ जी के। तो भाई बस ज़िंदगी 2 मिनट की होती, कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट से आप प्लीज़ एक बार आप आ जाओ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आपके मन में बात है आप उनसे शेयर कर लो। ये मैं नहीं कह रहा कि आप उनसे पैचअप करो या दोबारा उनसे शादी करो, जो भी आपके मन में बात है एक बार उनसे मिल लो, बस ये मैं चाह रहा था। हाँ मैं लोकेशन आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना, आप आ जाओ एक बार, ठीक है भाई साहब। मैंने कॉल पे बात कर ली है, उनको मैंने समझाया, वो अभी थोड़ी देर में आएगा। आराम से आके जो भी आपके मन में बात है उनसे बात करना, जो भी डाउट है उनको क्लियर करना। बाकी देखो, बाकी भगवान पे छोड़ देते हो, ऊपर वाले भी छोड़ देते हैं, अब उनके हाथ में जो भी कुछ होगा होगा, ठीक है ना। तो गाइस बने रहिए वीडियो के साथ। उन्होंने अभी इनके हस्बैंड से मैंने बात करी है, वो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। A few moments later. क्यों बुलाया भाई, क्या हुआ? बैठो तो सही, तुम ऐसे क्या बैठूं अब? बैठो तो सही, तुम ऐसे बैठना ऐसा कुछ रहा है बैठने के लायक? अब क्या बैठूं? मुझे माफ कर दो, मैं हाथ माफी? जोड़ती हूँ तुम्हारे। माफी तो मैंने भी मांगी थी, थाने में जाके माफी मांगी थी, माँ बाप के सामने, तुम्हारे माँ बाप के भाइयों के सामने माफी मांगी थी, ठीक है। मेरे को माफ कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। माफी, अब माफी का रहा क्या? माफी ऐसा कुछ प्लीज ऐसा अब मत आगे खुली बोलो है ना। मेरी पूरी ऐसी तैसी करने के बाद ही, मुझे बर्बाद करने के बाद, तलाक लेने के बाद अब आके खुलनी है? प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरे को नहीं पता था ऐसा अब क्या होगा मेरे साथ। क्यों भाइयों ने लात मार दी है? अब भाइयों ने लात मार दी है, ये ड्रामा? वाह, ये तो पहले भी देखता था मैं ड्रामा, है ना। मुझे पिटवा के भी रोती थी तू, प्लीज मुझे मेरा माफ पिटवा कर के भी तो दो। रोती थी, अपने भाइयों से बहनों से मुझे पिटवा के, ठीक है, थाने भिजवा के, सारा सीन मेरे साथ सब कुछ कर मेरे को बर्बाद करने के बाद भी आंसू बहाती थी तू। अब फिर भाई आंसू बहा रहे, अब फिर मेरा तेरा रिश्ता क्या है? मैं तुझे समझा आ क्यों गया मैं यहाँ पर, क्यों समझा रहा हूँ मैं? कोई रिश्ता है हमारे बीच में तभी तो तुम आए हो। कहता हूँ इंसान हूँ ना, इंसानियत के नाते आ गया मैं, ठीक है। तू इंसान नहीं थी ना पहले, अब आगे खुली है। मुझे माफ कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं, माफी वाली तो बात ही नहीं है। प्लीज माफी किस बात की माफ करूं मैं? वो जो 1 लाख जख्म यहाँ दिए है, सारी धज्जियां उड़ा दी, मेरी इज्जत ही कहीं का नहीं रखा मेरे को, ठीक है। मेरा परिवार भी कहीं का नहीं रहा, मैं भी कहीं का नहीं रहा था, ठीक है। अब और फिर रहा क्या है रिश्ता? भाई तलाक हो गया तुमसे मेरा, अब क्या मतलब है? ऐसा मत बोलो मेरे बारे में प्लीज। भाइयों ने छोड़ दिया होगा ना, भाइयों ने छोड़ दिया है अब। मैं बहुत परेशान हूँ, उन्होंने मेरे को बहुत परेशान करते हैं वो मेरे को। अच्छा, पहले भी परेशान करते थे ना, लेकिन नहीं, अब परेशानी आता है इसी तरीके से परेशान मुझे तुमने किया था। मैं भी तो परेशान इससे ज्यादा हुआ था, इससे ज्यादा परेशान किया था ना। अभी कितने दिन हुए तुम्हें परेशान हो? तुम्हें मेरे को 5-7 साल परेशान किया तुमने, रोज डेली रोया हूँ मैं। अब दिख रहा है, अब पति नजर आया, ये अब पति नजर आ रहा है। माफ कर दो मुझे। किस बात का माफ कर दूं? किस बात में माफ करूं? कितने जख्मों को कुरेतू में अपने, क्या हाल किया मेरा, क्या हालत कर दी थी मेरी, तब याद नहीं आ रहा था ये पति है कौन है। भाइयों से पिटवाना, बहनों से गालियां दिलवानी, माँ से गालियां दिलवानी, थाने भिजवाना, थाने में बेइज्जती करवानी, सारे कर्म काज करने के बाद भी अब हाथ जोड़ रहे हैं। पहले मैंने भी ऐसे हाथ जोड़े, 7 साल हाथ जोड़े कि सही से रह ले भाई, सही से रह ले, अपने माँ बाप की मत सुन, अपने भाइयों की मत सुन। तब तो नहीं सुनी थी, माफ कर दो तब तो मैं विलन नजर आ रहा था, राक्षस नजर आ रहा था, समझाने वाला, है ना। मैं उस टाइम उनकी बातों में आ गई थी। मैंने भी तो समझाया था अच्छे से, घर चलाने वाली बात बताई थी, बच्चों को लेकर सब कुछ सही बताया था। अब आगे खुल रही है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा, मैंने ऐसा ही होता है, बुरे इंसान के साथ ऐसा ही होता है, लास्ट में यही होता है। मैं सही था, मेरे साथ तो तुम गलत थी, इसलिए तुमने गलत किया, उसके बाद मेरे साथ कभी गलत नहीं हुआ, क्योंकि मैं सही था और सही हूँ, और तुम्हारे साथ सारी जिंदगी यही होगा जो हो रहा है। मेरे साथ ऐसी इतनी बुरी बद्दुआ मत दो मेरे को प्लीज, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। परेशान तो रहोगी, जो लड़की माँ बाप की सुनेगी, पति की नहीं सुनेगी, उसके साथ यही होता है लास्ट में। और बिगड़े हुए माँ बाप की, बिगड़े हुए भाई बहनों की। मैं पहले भी यही समझाता था कि सही नहीं है तेरे माँ बाप, सही नहीं है तेरे भाई बहन,
मेरे को एक तो बार भी तेरी आंखों से आंसू नहीं आए मेरे लिए? थाने में पिटाई करवाई हो तेरी बहनों ने और माँ ने मेरी। अब दिख रहे हैं आंसू? मेरे को माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगी। मेरे को प्लीज बैठो तो सही पहले। मैं कहाँ बैठूं? बस मैं खुद हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे, मैं खुद हाथ जोड़ रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्यों नहीं मानते मेरी बात? प्लीज तो मान लो अब जख्म मिले होंगे ना वहाँ से। मैं आज के कभी ऐसा नहीं करूंगी, कभी भी ऐसा कभी बात नहीं होगी, तुम्हारी फितरत ऐसी है, कभी बात नहीं। तुम अपने नहीं करूंगी, भाई बहन का साथ छोड़ोगी नहीं, तुम्हारा घर कभी बसेगा नहीं। भैया देखो ना, इनको समझा दो एक बार भी। यार मैं मेरे को बहुत आपने किया था? मैडम बैठो, आप कौन हो भाई साहब? मैं बता रहा हूँ, आप बैठो। बैठो भाई बैठो। नहीं आप बैठो, आप बैठो। भैया इनको समझा दो प्लीज। मैं परेशानी भाई साहब, जाहिर सी बात है, आपने बुलाया है मेरे को फोन करके, तो इन्होंने मुझे पता, सब बता दिया इन्होंने। बताया होगा कि मेरे साथ क्या किया, नहीं बताया इन्होंने आपने आपको? वो बता रही है, उनको अपनी गलती का एहसास भाई साहब जब ठोकर मिलती है ना बंदे को। इन्होंने मेरे को मेरा हाल जो किया था ना, मेरी शादीशुदा लाइफ ऐसी कर दी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आंसू भी खत्म हो गए भाई साहब मेरे आंसू। कितना रुलाया इस औरत ने मेरे, इसके परिवार वालों ने, मैं जानता हूँ। मैं समझ सकता हूँ आपकी उससे ज्यादा आपको मैंने रुलाया, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मैं रो बैठी हूँ। अभी रोगी, आगे रोगी, क्योंकि एक अच्छे पति के साथ, एक अच्छे लड़के के साथ जो तुमने हाल किया उसका कहीं का नहीं रखा था भाई साहब, मेरे को कहीं का नहीं रखा था। सबसे अच्छा इंसान वो है जिसको अपनी गलती का रियलाइज हो जाए ना। कितना प्यार करता था भाई साहब, मैं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, और ये भी जानती है। देखो लाइफ में देखो छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है। देखो सबसे अच्छा इंसान वही होता है भाई साहब। आप बहुत समझदार हो, मुझे पता आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ पेशेंस रखा है, आप में बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो। जब भी आप आगे कोई और होता है यहाँ आता नहीं, बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आता। वो हाल क्या है इसने मेरा? एग्री, मैं समझ सकता हूँ भाई, लेकिन सबसे बेहतर अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को रियलाइज़ कर दे, और माफ़ करने वाला बड़ा होता है भाई, माफ़ करने वाला ही बड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इनसे पेचअप करो, क्या नहीं भाई, इनकी जो भी परेशानी थी देखो आपको पता चल गया। देखो जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो ना, उसको एक्सेप्ट करो, ना कि उसके हाल पे छोड़ दो। अब ये ना ये अपने घर की रही ना आपकी रही, ऊपर वाले ने इनको सजा दे दी। वो नहीं था भाई, सजा इससे बड़ी सजा मिलेगी। देखो देखना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब मियाँ बीबी की चीज़ लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है तो नोक-झोंक चलती रहती है। मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ और आपके लिए भी कह रहा हूँ। बीबी को भी समझना ज़रूरी होता है और बीबी को हस्बैंड को भी समझना ज़रूरी है। दोनों को समझ के ही ज़िंदगी चलती है। आप ये सोचो कि मेरा हस्बैंड ही कुछ नहीं है, मेरा हस्बैंड आप पे शक करता है। आदमी कभी बीबी पे शक नहीं करता। जो औरत कहती है ना कि मेरा आदमी मुझ पे शक करता है, वो शक नहीं करता, वो प्यार करता है, उसकी इज्जत करता है, उसको बचाना चाहता है। और जहाँ आदमी जिस जगह जाने से मना करे ना, उसको पता है कि मेरी बीवी वहाँ जाके बिगड़ जाएगी, वो सिर्फ आपसे प्यार करता है, आपसे इज्जत करता है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी कहीं नहीं जाए, इसलिए आप क्या सोचते हैं मेरा आदमी मुझ पर शक करता है आपकी, फिर आप छोटी छोटी बातें फिर झगड़ा होता है। और वैसे ऐसी कोई भी बीवी अगर कहीं जाएगा, आपको पता है मेरी बीवी पे मुझे पे भरोसा है। जाहिर सी बात है भाई साहब, इसीलिए मना करता था मैं इसको, लेकिन इसने हमेशा अपने भाइयों की, बहनों की, माँ बाप की हमेशा सुनी। मेरे को तो जानती नहीं थी बस ये। देखो मैडम कभी नहीं सुनी। मैंने बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को पता है। मैं समझ सकता हूँ अब गलती हो गई। सुनो मैडम, शादी के बाद ये बात मेरी ध्यान से सुन लो, ये आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए। शादी के बाद आदमी से बढ़ गए दुनिया में कोई नहीं होता। ना माँ होती, ना बाप होता, ना भाई होता, कोई नहीं होता। जो आदमी कर देगा ना वो माँ कर सकती, ना बाप कर सकता, ना भाई कर सकता। भाई कितने दिन रख सकता है, माँ कितने दिन रखेगी? 1-2 साल आपको रख नहीं सकती। शादी से पहले कुंवारी बेटी को तो माँ पूरी जिंदगी रख सकती है, मगर शादीशुदा को 1 साल नहीं रख सकती, 6 महीने नहीं रख सकती। और आपको आज देख लिया, आपकी माँ की वजह से, आपकी बहन की वजह से, आपके भाई की वजह से आपकी ये सिचुएशन, ये हालत है। आपको समझना चाहिए, जो इंसान आपका घर को बर्बाद करे, आपके घर तोड़ने की बात करे, वो आपका अपना नहीं हो सकता। शुरू से घर तोड़ने वाली बात करी भाई साहब इसकी फैमिली ने हमेशा। और मैं समझाता रहा बच्चे की तरह, बीबी नहीं समझा, बच्चे की तरह समझाता था भाई साहब। मैं समझ सकता, लेकिन उस टाइम नहीं समझती थी। देखो हालत सबके साथ आते हैं। आज उस दिन आदमी का काम नहीं चल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातें अपनी माँ को, अपने भाई को बताने के काम नहीं करता, वो नहीं करता। कौन खिला रहा है, कौन कर रहा है? हालात सबके साथ आते हैं। लॉकडाउन में देखो सब अच्छे अमीरों की सबकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। हम तो कुछ भी कभी कभार यार दोस्तों में चला गया, पार्टी कर ली, एक आध बार दारू सभी लोग कर लेते हैं, एक आध बार, परमानेंट तो नहीं था मैं। सही बात। तो देखो अब जो होना था, देखो भाई साहब, सबसे बड़ा रिश्ता होता है मियाँ बीबी का। देखो कागज़ के एतबार से तो आपका रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन आपके दिल के एतबार से, आपके दिल के एतबार से रिश्ता नहीं टूटा। इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे, प्यार करते तभी तो मेरे आए हैं भाई साहब,
जिसको यार भाई साहब देखो, बताओ। सुनो, जिस बीबी को अपनी गलती का एहसास हो जाए ना, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं, आप भी उनसे मोहब्बत करते, दोनों तरफ से करते। देखो मैडम, आपके बिना ये नहीं रह सकते, आप भी इनके बिना नहीं रह सकते। ये तो सिर्फ इंसान के, देखो जिससे हम प्यार करते हैं, गुस्सा भी उसी से करते हैं, वरना दुनिया हम गुस्सा किससे करेंगे? प्यार भी जिससे हम करते हैं, गुस्सा भी उससे करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अरे भाई एक साहब, मौका हाथ मत दे दो जोड़ो। यार। कोई नहीं, मियां बीबी देखो लाइफ भाई प्यार नहीं करता होता तो शादी करके बैठा होता, शादी नहीं करी अभी तक मैंने। तो प्यार करते जल्दी लेकिन से- भाई बात है कि भाई इसका भरोसा नहीं ना, कल को फिर दिखाई। नहीं नहीं मैडम, करोगे ऐसा कुछ? नहीं, कभी नहीं करूंगी मैं, माफी बात मांगती, ठीक मैं है, हाथ चलो। जोड़ती बस हूँ। बस, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि एक दूसरे अपने आप को गले लगाओ। कोई नहीं, गले लगाओ मैडम, कोई नहीं, खुश हो जाओ भाई। ध्यान रखना आप, ठीक है? ठीक, जाओ, ठीक है, चलो।